साथी नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो अगला भाग है उस वीडियो का जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार cvschool.in पोर्टल पर हम जाकर असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल की एंट्री कर सकते हैं। यह वीडियो हमारा मूल रूप से पढ़े तुम्हारे पारा अंतर्गत कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए है, जो बच्चों को गांव-गांव में जाकर के लॉकडाउन के इस पीरियड में, इस समय में अध्यापन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उनके लिए विभाग के द्वारा एक विशेष योजना लॉन्च की गई है, जिसमें हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के एवज में, मूल्यांकन करने पर शिक्षकों के कार्य के अनुसार उन्हें विभाग के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। तो आइए हम सब जानते हैं कि किस प्रकार हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन पढ़ाई तुम्हारे पारा कार्यक्रम के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें अपनी आईडी में लॉगिन करना होगा, शिक्षक आईडी में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने की प्रक्रिया वही है जैसा हम हर बार करते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। इसमें लॉगिन करे बिना, लॉगिन किए बिना हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करते हैं। एक शिक्षक के रूप में अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन करने के बाद हमारे सामने वेलकम मेनू, वेलकम का स्क्रीन जो है वो सामने आएगा, उपस्थित होगा। यहाँ पर हमें मेनू विकल्प पर जाना होगा। मेनू विकल्प में आपको शिक्षक के कार्य मिलेंगे। शिक्षक के कार्य पर जाने पर हमको कई प्रकार के विकल्प यहाँ दिखाई देंगे। कई प्रकार के विकल्प में से चूंकि हम विद्यार्थी असेसमेंट पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम विद्यार्थी का असेसमेंट इस विकल्प पर जाएंगे। आपको यहाँ पर अलग अलग बच्चों के नाम कक्षावार दिखाई देंगे जिनका मूल्यांकन हमें करना है। हम किसी भी एक बच्चे का चयन करेंगे कक्षा के अनुसार। यहाँ से हम कक्षा का चयन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ बताने के लिए कुछ किए थे, तो कुछ ही बच्चों की प्रविष्टि यहाँ हुई है। आगे चलकर हम सभी बच्चों की प्रविष्टि करेंगे। तो हम जिस बच्चे का भी मूल्यांकन करना चाहेंगे, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए बेबी इस बालिका का मूल्यांकन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर रेड कलर में और ग्रीन कलर में कुछ विकल्प दिखाई देंगे, कुछ मैसेज दिखाई देंगे। जैसे ग्रीन कलर में दिखाएंगे असेसमेंट कंप्लीट दिखाई देगा, और असेसमेंट पेंडिंग जो है वो रेड कलर में दिखाई देगा। तो रेड कलर का अर्थ है कि अभी इस विद्यार्थी का असेसमेंट नहीं हुआ है, मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर असेसमेंट करने के लिए हमें असेसमेंट देवें, संबंधित विद्यार्थी के नाम के सामने जो आगे में असेसमेंट दिया हुआ है, असेसमेंट देवें, इस पर जाना होगा। यहाँ सभी विषयों का असेसमेंट हमें करना है, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, हिंदी, और सबके मानक दिए हुए हैं। सुनकर समझकर बोलना, पढ़कर समझना, लिखना, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, गणित में विभिन्न आकृतियों की पहचान, संख्याओं की पहचान, संक्रियाएं, अमानक, मानक इकाई, आंकड़ों का अभिलेखन और आरेखन, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग वगैरह वगैरह, जो जिन मानकों के आधार पर हम विद्यार्थियों का अवलोकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उन सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करें, असेसमेंट देवें, इस विकल्प पर जाने के बाद उस विद्यार्थी का नाम, आईडी, पिता का नाम वगैरह सब आपके सामने खुलकर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 5, विषय अंग्रेजी, कौशल है सुनकर समझकर बोलना। अर्थात इस विद्यार्थी का, संबंधित विद्यार्थी का जो हम मूल्यांकन करेंगे वो इस कौशल के आधार पर करेंगे। कौशल है सुनकर समझकर बोलना। हमें जो लगता है कि वह विद्यार्थी जिस स्तर का है, ठीक नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा, बहुत अच्छा, ये 4 प्रकार के विकल्प यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनमें अलग अलग इमोजी दिए हुए हैं। बहुत ही आकर्षक इमोजी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठाक या ठीक नहीं, जो भी आपको लगता है कि आपका विद्यार्थी जिस स्तर का है, उस स्तर को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर अच्छा ले लिया। इसी विषय में अंग्रेजी में ही हमारे पास दूसरा कौशल आपको आगे देखने को मिलता है, पढ़कर समझना। पढ़कर समझने के कौशल में संबंधित विद्यार्थी जो है उसका स्तर क्या है, उस स्तर के आधार पर हम इमोजी का चयन करेंगे। इस प्रकार अलग अलग इमोजी का चयन करते हुए विद्यार्थी के कौशलों के प्राप्त दक्षता के आधार पर, उस विद्यार्थी को जितनी दक्षताएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर इमोजी का चयन करेंगे। चयन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के सभी विषयों का चयन, सभी विषयों में
इमोजी उसे देंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका ग्रेडेशन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद जब सभी विषयों के सभी कौशलों का मूल्यांकन हम कर लेंगे, तब हमारे पास एक विकल्प उपस्थित होगा सेव करें। अब हम यहाँ पर इसे सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव का बटन दबाएंगे तो हमारा मूल्यांकन जो संबंधित बच्चे के लिए है वो दर्ज कर लिया जाएगा, सर्वर में रिकॉर्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम विद्यार्थी के अलग अलग विषयों में उनके दिए गए कौशलों के आधार पर उस विद्यार्थी का मूल्यांकन हम करेंगे। 4 प्रकार के विकल्प यहाँ पर है मूल्यांकन के लिए। ठीक नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा, बहुत अच्छा। आपका विद्यार्थी मूल्यांकन के आधार पर जिस स्तर का है उस स्तर के इमोजी को हम सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही आकर्षक इमोजी है जो बच्चों को देखने में भी अच्छा लगेगा, और इसके आधार पर शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा, जिसके आधार पर सर्टिफिकेट वगैरह जारी किए जाएंगे। कितने विद्यार्थी जो हैं वो आपने मूल्यांकित किए हैं, उस मूल्यांकन की संख्या के आधार पर आपको भी विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और विद्यार्थी हमारी पढ़ाई तुम्हारे पारा अंतर्गत कार्यक्रम में कितना सीख रहा है, कितना कुछ उसने सीखा, क्या जाना, क्या नहीं जाना, कहाँ पर कमियां हैं, कौन कौन से कौशलों पर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, इन सब बातों की जानकारी भी हमें प्राप्त हो सकेगी। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। इस विषय पर आगे और भी कई जानकारियां हैं जो आगे के वीडियोस में हम लेकर आएंगे आपके सामने। एक निवेदन कि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम और अधिक अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।